अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। यार आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ ड्राइवर रिक्रूटमेंट जो है वो पूरा कवर करने वाला हूँ कि आप लोगों ने ड्राइवर्स को कैसे रीच आउट करना है, क्या क्वेश्चंस होते हैं और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इसके लिए। सबसे पहले कॉपी पेंसिल ले लो। नोट्स जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। जब तक आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स का नहीं ना पता होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इसमें। लिटरली कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ड्राइवर रिक्रूटमेंट के लिए देखो, यूएसए में ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट। एक ड्राइवर तब तक ट्रक नहीं चला सकता जब तक उसके पास सीडीएल अवेलेबल ना हो। सीडीएल क्या होता है? कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस। अब इसमें क्लास है, एक नॉन सीडीएल है, एक सीडीएल है। सीडीएल में आती है क्लास ए और क्लास बी। अब क्लास ए के जिस बंदे ने सारे टेस्ट पास किए हुए हैं ना, वो कोई भी ट्रक चला सकता है, उसको कोई इशू नहीं है। चाहे वो ऑटो हो, मैनुअल हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, बॉक्स ट्रक हो, फ्लैट बेल्ट हो, बड़ा फ्लैट बेल्ट हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो सारे के सारे ट्रक्स चला सकते हैं। अब सीडीएल में एक क्लास आती है, सीडीएल क्लास बी। सीडीएल क्लास बी में क्या होता है कि उस बंदे को जस्ट 26,000 पाउंड्स तक की लिमिट अलाउ होती है कि वो 26,000 पाउंड्स तक का वेट जो है वो कैरी कर सकता है। इससे ज़्यादा सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ट्रक्स की भी बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि हम रेंटेड ट्रेलर में सारी कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में जस्ट मैं ड्राइवर रिक्रूटमेंट कवर करने वाला हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि तुम लोग फिर मिक्सअप हो जाओगे और तुम लोगों के जो बातें हैं ना मेरी, वो तुम लोगों के सर के ऊपर से गुजरने लगेंगी। फिर आता है जी इसमें एक नॉन सीडीएल। नॉन सीडीएल क्या होता है? उस बंदे को जस्ट 10,000 पाउंड्स लिमिट जो है वो अलाउ होती है, इससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता। फर्स्ट क्या है? सीडीएल क्लास ए, जो कोई भी ट्रक चला सकता है। सीडीएल क्लास बी, जिसके लिए 26,000 पाउंड्स की लिमिट होती है। और नॉन सीडीएल, जिसके लिए 10,000 पाउंड्स की लिमिट होती है। ये है जी क्लासेस ऑफ सीडीएल। और इनके ज़रिए ट्रकिंग इंडस्ट्री में कोई एक ड्राइवर इन कर सकता है, अगर उसके पास इनमें इन कैटेगरीज में से कोई एक लाइसेंस है तो। अब डायरेक्टली तो वो ये काम नहीं ना कर सकते, उनको कैरियर्स चाहिए होते हैं जिनके साथ वो काम करेंगे। कुछ के पास खुद के ट्रक्स होते हैं, वो भी काम करते हैं। अब आगे क्या आता है? आगे आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने जब एक ड्राइवर को रीच आउट करना है तो उससे आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगने हैं। डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों ने उसका सीडीएल लेना है, आप लोगों ने उसका एमवीआर लेना है, मोटर व्हीकल रिकॉर्ड। मोटर व्हीकल रिकॉर्ड में क्या होता है कि उस बंदे की सारी हिस्ट्री लिखी हुई होती है कि इस बंदे ने कोई एक्सीडेंट तो नहीं किया हुआ या कुछ ऐसा वैसा पैंकी पैंकी तो नहीं मारी हुई, ठीक है। उसके बाद अगर पॉसिबल हो, उस बंदे के पास हो, तो आप उसका लास्ट ड्रग टेस्ट लास्ट ड्रग टेस्ट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, अगर वो आपको सेंड कर दे। मोस्टली उनके पास नहीं होता क्योंकि वो इतनी केयर नहीं करते, बस एक दफ़ा हो गया तो वो बस उसको छोड़ देते हैं। फिर आप लोगों ने ड्राइवर्स के से क्या पूछना है कि वो रीजनल काम करेगा, मतलब कुछ स्टेट्स जो उसके इर्द गिर्द की होती हैं, लाइक आप कह लो कि कुछ सिटीज़ के अंदर का, सिटीज़ तो नहीं, स्टेट्स, लाइक टेक्सास टेक्सास कैलिफोर्निया, ऐसे ही वो एक दो स्टेट्स के अंदर काम करता है जस्ट। फिर आता है एक ओटीआर। ओटीआर क्या होता है? ओवर द रोड, ठीक है। उस बंदे को जिधर मर्जी भेज दो, उस बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो बंदे ये होते हैं, ऐसे होते हैं कि वो पूरा पूरा मंथ भी रोड के ऊपर रहते हैं, 3 दिन मंथ भी रोड के ऊपर रहते हैं, उन बंदों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर एक आता है लोकल। लोकल क्या होता है? जो सिर्फ सिटीज़ के अंदर काम करता है, अपनी ही सिटीज़ के अंदर, लाइक आपकी जो स्टेट है उस स्टेट की सिटीज़ के अंदर वो बंदा काम करता है। ये सारी चीज़ें ड्राइवर्स के लिए होती हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने एक्सेल शीट बना लेनी है, ठीक है। एक्सेल शीट बनाने के बाद आप लोगों ने जो डाटा आप लोगों को ड्राइवर्स का मिलता जाएगा कि हाँ यार ये सीडीएल क्लास ए है, ये ऑटो मैनुअल दोनों चला सकता है, ठीक है। अब यूएस में ऐसा है कि एक बंदे ने अगर ऑटो का लाइसेंस लिया है ना,
इसमें ये चीज़ भी आती है, अगर जस्ट ऑटो का लाइसेंस लिया है तो वो बंदा मैनुअल नहीं चला सकता, वो जस्ट ऑटो ही चलाएगा। अगर किसी के बंदे के पास मैनुअल लाइसेंस है तो वो जस्ट मैनुअल ही चला सकता है, ऑटो नहीं चला सकता। ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है आप लोगों ने। और एक्सेल शीट बना लेनी है, जब आप ड्राइवर्स फाइंड करोगे, आप ड्राइवर्स का डाटा लोगे, आप लोगों ने वो लिखते जाना है, हाँ यार ये बंदा है, ये इसका सीडीएल है, ये इसका एमवीआर है, ये बंदा ओटीआर काम करेगा, ये बंदा लोकल काम करेगा। आप लोगों ने ऐसे एक्सेल शीट्स बना लेनी है, सीडीएल्स की, नॉन सीडीएल्स की, क्लास ए और क्लास बी। ठीक है, सीडीएल में क्लास ए और क्लास बी की बना लेनी है, और एक नॉन सीडीएल की आपने शीट बना लेनी है। ये आप लोगों ने अपने पास जो है ना वो बना के रख लेनी है। अब आपका कैरियर रिक्वायर करता है जी मुझे ड्राइवर चाहिए क्लास ए। अब आपने फर्स्टली कैरियर से क्या क्वेश्चंस करने हैं, आप लोगों ने कैरियर से क्या चीज़ें पूछनी है, ताकि जब आप ड्राइवर को टेक्स्ट करो तो ड्राइवर आपको आपके पास ये आंसर्स हों कि हाँ यार मैं ये चीज़ इसको प्रोवाइड करने लगा हूँ और ये बंदा इस हिसाब से काम करेगा। ठीक है, आप लोगों ने कैरियर से क्वेश्चन क्या करनी है कि आपके पास कौन सी टाइप का ट्रक है, ऑटो है, मैनुअल है, क्या है। ठीक है, दूसरा उसकी कंपनी कौन सी है, वोल्वो है, बीएमडब्ल्यू है, या वट एवर जो भी ट्रकिंग की कंपनीज है, वो कंपनी आप लोगों ने पूछ लेनी है। उसका मॉडल पूछ लेना है कि मॉडल कौन सा है, 2020 है, 2021 है, 2025 है, कौन सा मॉडल है आपके पास। और उसके बाद आप लोगों ने पूछना है कि ऑटो और मैनुअल। ठीक है, ये आप लोगों ने पूछ लेना है। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या पूछना है कैरियर से कि भाई तुम फ्लैट रेट पे करोगे या सीपीएम या आरपीएम पे करोगे। अब सीपीएम क्या है जी, सेंट्स पर माइल, और आरपीएम क्या है जी, ये आता है रेट पर माइल। ठीक है, जो कि नॉर्मली जो कि मार्केट का रेट है वो 60 से लेके 75 80 तक भी चला जाता है, 80 सेंट्स तक। $1 कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। अब कुछ ड्राइवर्स होते हैं वो कहते हैं जी हमें $1, हमें $2 पर माइल चाहिए। आप लोगों ने उनको जवाब देना है कि मेरे भाई मार्केट का ये रेट है, तुमने काम करना है, बताओ, हम तुम्हें जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर नहीं करना तो आप बैठे रह सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने उसको उसका फेस दिखा। फिर आपने क्या करना है कि जो होता है ना रेट पर माइल, उसमें ये होता है कि यार अब पर माइल के हिसाब से उन्होंने कैरियर्स ने ऑटोमेटिकली वो उन्होंने एक अपना हिसाब खाता सीधा किया हुआ होता है। अब एक लोड जा रहा है जी टेक्सास से लॉस एंजलिस गया, ठीक है। अब वो बंदा एक लाइन सीधी जा रही है, वो बंदा अपने पैसे बढ़ाने के चक्कर में पूरे यूएस का चक्कर काट के जाए तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती। ठीक है, ये ईएलडी डिवाइस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये वो कैसे मॉनिटर करते हैं ये चीज़ें, ये उधर आएगा। ठीक है, वो उन लोगों ने सारी कैलकुलेशन करके रखी हुई होती है। और एक बंदा अगर वहाँ पे डिलीवर करके वापस आ रहा है तब भी उसको वापसी के पैसे भी नहीं मिलेंगे ड्राइवर को, क्योंकि ये ऑन द लोड काम होता है। जब उसके पास लोड होगा उसके पैसे बन रहे होंगे। इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने कैरियर से भी पूछना है और ड्राइवर से भी पूछना है। एक और चीज़, 1099 फॉर्म या W2 फॉर्म, ये दो फॉर्म्स है। ठीक है, 1099 में क्या होता है, 1099 में ये होता है कि जो भी ड्राइवर का बन रहा है वीकली, उसके $10,000 बन रहे हैं या $1,000 बन रहा है, कैरियर उसको पे करेगा और उसने उसमें से अपना टैक्स खुद देना होता है। उसने अपना टैक्स खुद पे करना है। जो W2 फॉर्म है उसमें से जो भी उसकी ग्रॉस बनती है उसमें से कैरियर टैक्स डिडक्ट करके उसके पैसे उसको दे देता है। समझ आ गई, 1099 फॉर्म और W2 फॉर्म, ये दो फॉर्म्स आपने ड्राइवर से भी पूछना है कि आपने किस पे काम करना है, और कैरियर से भी पूछना है कि आपने किस पे काम करना है। ठीक है, फिर अब आपके पास ड्राइवर है। अब आप लोगों ने ड्राइवर से क्या क्वेश्चनिंग करनी है, आप लोगों ने करना है कि भाई तुम पेमेंट कैसे लोगे फर्स्ट। ठीक है, कि तुम फ्लैट रेट पे काम करोगे या सीपीएम पे काम करोगे, जो भी है बट एवर। दूसरा, आपने उसकी डिटेल लेनी है कि आपका लाइसेंस, ठीक है, सीडीएल आपने मंगवा लेना है। तीसरा, आपने क्या करना है कि उसका मोटर व्हीकल रिकॉर्ड जो है
वो मंगवा लेना है। चौथा आप लोगों ने पूछना है कि उसका एक्सपीरियंस कितना है ऑन द रोड, वो रोड पे उसका एक्सपीरियंस कितना है ट्रकिंग में। ठीक है, ये आपने पूछ लेना है। किसी का 1 साल का होगा, किसी का 2 साल का होगा, किसी का 3 साल का होगा। ये कैरियर आपसे क्वेश्चन करेगा कि मुझे इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा ड्राइवर का तो मैं रखूँगा उसको। ठीक है, फिर एक और चीज़ आती है, आपने ड्राइवर से कंफर्म करना है कि आपने ऑटो ट्रक चलाना है या मैनुअल, आप किस पे काम करना चाहते हैं। फिर वो ड्राइवर आपको बताएगा। जैसे ही आपके पास एक्सेल शीट्स तैयार होंगी इन दोनों चीज़ों की, आपके पास कैरियर आता है। कैरियर आपको डिमांड अपनी रखता है, आप अपनी शीट्स चेक करते हो। शीट्स चेक करने के बाद आप देखते हो कि हाँ यार, ये मेरे पास ये बंदा अवेलेबल है। आप उसको डायरेक्ट उसका सीडीएल भेज देते हो। मेक श्योर आपने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं शेयर करना है एक दूसरे का। ये बात याद में रखना, वरना वो आपस में डायरेक्ट हो जाएंगे और आप फारिग हैं बीच में से। ठीक है, अब जैसे ही आप कैरियर को उसका सीडीएल सेंड करेंगे, कैरियर अपने इंश्योरेंस को भेजेगा। इंश्योरेंस उसको ग्रीन थंब देगी कि हाँ यार, ये बंदा काम कर सकता है, ये ठीक है बिल्कुल। तो कैरियर आप लोगों को बताएगा कि इज इट इट्स परफेक्ट। तो आपने फिर कैरियर से रेट्स की बात कर लेनी है। आपने कहना है जी, मैं आपको इतने पैसे चार्ज करता हूँ। ठीक है, आप जब ड्राइवर आपके पास आ जाएगा, ठीक है, विद इन 15 डेज अगर आपको ड्राइवर पसंद नहीं आता तो मैं रिप्लेस भी कर दूंगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जब आपके अकाउंट में एक बार पैसे आ गए तो यू आर ओके। अब अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है कि यार ये बंदा हमारे पैसे लेके भागेगा, तो आपने क्या करना है, सिंपली आना है चैट जीपीटी पे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्रीमेंट राइट करवा लेना है। क्रिएट एन agreement that I am prov- uh, providing driver to a carrier once the driver will be at his doorstep. Carrier must have to पे मी इन माई। अब जो भी तुम्हारे पास अकाउंट है, लाइक मैं लिखता हूँ पेपाल अकाउंट $300। If he didn't like the driver, I will place the driver free of charge within 15 days। ये आपको पूरा एग्रीमेंट तैयार करके दे देगा। आप लोगों ने जस्ट डेट स्टार्ट करनी है, बीच में कंपनी नेम कोई भी अपना उठा के डाल दें, कैरियर की एमसी नंबर आपने डालनी है। ठीक है, कैरियर का बिजनेस एड्रेस डालना है। ठीक है, आपने ये कैरियर को सेंड कर देना है कि भाई इस पे साइन करके दो। जैसे ही वो साइन करके आपको भेजेगा, आप उसको बोलोगे जी भाई मुझे अपना एड्रेस फॉरवर्ड करो, मैं कैरियर को भेज रहा हूँ, सॉरी मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ। कैरियर को आपने बोलना है कि आप मुझे अपना एड्रेस, अपना नंबर, अपनी इन्फॉर्मेशन बताओ और मुझे डेट बताओ कि किस डेट को ड्राइवर ने तुम्हारे पास अवेलेबल होना है। ठीक है, जैसे ही वो करेगा, आपने सीधा उठा के ड्राइवर को बता देना कि यार ये डेट पे तुमने उधर रिपोर्ट करना है। अब सीन क्या आता है, जैसे ही वो जाएगा, कैरियर बोलेगा कि जी मुझे तुम्हारा ड्रग टेस्ट करवाना है। अब ड्रग टेस्ट करवाने के लिए तुम्हारे पास लॉस एंजलिस का ड्राइवर है, कैरियर तुम्हारा बैठा है टेक्सास में, तो कैरियर शुड हैव टू पे फॉर हिज टिकट। ओके, वो ट्रेन पे बुला रहा है, उसको ट्रेन की टिकट देनी होगी। वो आप लोगों ने ये कैरियर से बात कर लेनी है पहले ही। ठीक है,
वो प्लेन पे बाय एयर बुलाना चाह रहा है तो उसको बाय एयर की उसको ड्राइवर को टिकट भेजनी होगी। ठीक, ये चीज़ें कंफर्म करने के बाद आपने उन दोनों को पैचअप करवा देना है, और जैसे ही ड्राइवर उधर पहुंचेगा आपके पैसे आपके अकाउंट में होंगे। अब तुम लोगों को मैं बताता हूँ कि तुम लोगों ने ड्राइवर्स कहाँ से ढूंढने हैं, जो सबसे बड़ा मसला है। फर्स्ट फेसबुक है, सेकंड लिंक्डइन है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों का इशू चल रहा है कि लिंक्डइन के अकाउंट्स तुम लोगों के बैन हो रहे हैं। बट मेक श्योर कि तुम लोगों के पास एक कोई पुराना अकाउंट हो, उससे काम स्टार्ट कर दो, तुम लोगों को ड्राइवर्स बेपनाह मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्राइवर्स मिल जाएंगे। थर्ड जो है वो फेसबुक है, और सॉरी, थर्ड जो है वो है मीट ए ट्रक ड्राइवर, जो वेबसाइट है, वहाँ से हम लोगों ने हंट करने हैं। वहाँ का अकाउंट बनाने का तरीका और वहाँ से ड्राइवर हंट करने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट फेसबुक पे मैं बाद में आता हूँ। आई होप सो कि मेरे इस अकाउंट पे ना बना हो, मीट ए ट्रक ड्राइवर। आई थिंक यही है। यस, गेटिंग स्टार्ट। यहाँ पे वो कहता है जी आई एम लुकिंग फॉर ए ट्रक ड्राइवर जॉब, आई एम लुकिंग फॉर ए ट्रक ड्राइवर। तो आप लोग ड्राइवर ढूंढ रहे हो, हमने क्या करना है, ट्रक ड्राइवर। कंट्री आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है यूएसए। ठीक है, ईमेल एड्रेस, मेरा ईमेल एड्रेस क्या है यहाँ पे, ओके, ये इसको नेक्स्ट कर देना। फर्स्ट नाम आप लोग सूडो नेम रख लो, लाइक जेसिका विलियम। ठीक है, यहाँ आपको कहता है पासवर्ड रख लो, पासवर्ड हम देते हैं। अब अब वो कहता है कि आपने यूएसए सिलेक्ट हुआ हुआ है, यहाँ से आपने कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। टेक्सास, मैं टेक्सास सेलेक्ट करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है टेक्सास। ठीक है, टेक्सास। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि आप लोगों को किस तरह का ड्राइवर चाहिए। ठीक है, मुझे लोकल ड्राइवर भी चाहिए, मुझे लॉन्ग वाला भी चाहिए, डिलीवरी, ड्राइव एंड इंटरेस्टेड, सारे ही चाहिए। मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे वो पूछता है कि यार क्या रेट आवरली पे करोगे। मैंने तुम लोगों को बताया था ना जो आवरली के हिसाब से पे करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे ये पूछ रहा है। मिनिमम 7 है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी $15 पर आवर पे करेंगे। वो कहता है जी प्रोफाइल पिक्चर लगाओ, ये मैं बाद में लगाता हूँ, इसको छोड़ दो। ओके, तो इसने ऑलरेडी हमें डिस्क्रिप्शन सारी लिख के दे दी है। लुकिंग फॉर अ रिलायबल एंड एक्सपीरियंस ट्रक ड्राइवर टू जॉइन अवर टीम एंड टेक्सास, होप अपॉर्चुनिटी, बहुत लोग हैं, ब्ला ब्ला, उसने सारा कुछ लिख के दे दिया। आप लोगों ने इसको कुछ भी नहीं चेंज करना। जो लोग बोलते हैं ना यार चेंज करना है ये वो ब्ला ब्ला, कुछ भी नहीं करना, एज इट इज़ आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जी इसका प्लान बाय करो। मैंने तो फ्री में करना है, मैं क्यों प्लान बाय करूँ। तो मैं जाता हूँ कंटिन्यू विद लिमिटेड एक्सेस, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास सामने टैक्सेस के खुल के आ जाएंगे। बाद में आप लोगों ने जब इन सबको मैसेज सेंड कर लो, आप लोगों ने अपडेट लोकेशन पे जाना है, यहाँ से आप लोगों ने लोकेशन अपडेट कर लेनी है, आप लोगों के पास और ड्राइवर आ जाएंगे। अब तुम लोगों को मैं बताता हूँ कि तुम लोगों ने इस पे मैसेज कैसे सेंड करना है। सबसे मेन बात, मैसेज पे आए, यहाँ पे अगर आप लोग डायरेक्टली अपना ईमेल लिख के भेजोगे ना तो सियाने आएंगे, आपका नहीं जाने देंगे। ठीक है, ये आपको कहेंगे सब्सक्रिप्शन बाय करो। अब मैं इस बंदे को मैसेज सेंड करना है। मैसेज कैसे सेंड करना है, अब मेरे पास एक अकाउंट है आउटलुक का, या मैं आउटलुक का यूज़ करता हूँ। ठीक है, प्लीज़ ड्रॉप मी एन मेल, आई हैव अ जॉब फॉर यू। ठीक है, नीचे आना है, मैं अपनी ईमेल लिखता हूँ, benjamin, it's a outlook। ऐसे आप लोगों ने अपना मैसेज टाइप करके अगले बंदे को भेजना है।
ये लोग भी ना पकड़ पाए। अगर मैं डॉट कॉम लिखूंगा तो डेफिनेटली बात है इन लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है। अब आउटलुक लिख के भेज रहा हूँ, लो LN.Benjamin, उसको मेरी ईमेल पूरी पहुंच गई। अब उस बंदे को पता है कि @outlook.com लगाना है इसके आगे। ठीक है। जैसे ही आप इसको सेंड करेंगे, मैसेज आपका सेंड हो जाएगा। देखा, ये काम है। दूसरा, अब दूसरे मेथड पे चलते हैं। ठीक है। ऐसे आप लोगों ने मैसेजेस भेजने हैं और आप लोगों को ड्राइवर्स मिल जाएंगे, और यहाँ से रिप्लाई बहुत आते हैं। मैं खुद पर्सनली ये यूज़ कर रहा हूँ। मैंने 3 से 4 अकाउंट बनाए हुए हैं डिफरेंट नेम्स के साथ, उनकी डिफरेंट ईमेल्स बना के मैं यहाँ पे मैसेजेस करता हूँ और ड्राइवर्स यहीं से उठाता हूँ। अब चलते हैं जी फेसबुक के ऊपर। लिंक्डइन का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, वो नहीं मैं बताऊंगा यहाँ पे। वो आप लोगों को फिगर आउट करना पड़ेगा यार। यूट्यूब पे जाके देख लो, ढेरों वीडियोस बनी हुई हैं कि लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बनानी है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ये मेरी एक आईडी है। ठीक है। इसमें मैंने एक प्रोफाइल पेज क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। एक और प्रोफाइल पेज क्रिएट किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ सीरियल ड्राइवर्स इन USA। टडा। ठीक है। मैंने लड़की के नाम की प्रोफाइल बनाई है, आप लोगों को भी इजी हो जाएगा। ये देखो, मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, वो लोग मेरी पोस्ट भी वहाँ पे अप्रूव कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं किसी भी ग्रुप में जाता हूँ। ठीक है। आप लोगों ने ग्रुप के मेंबर्स देख लेने कि इसमें यार मेंबर्स कितने हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी की हुई है पोस्ट। ये देखो, ये मैंने आज अभी पोस्ट की है, जस्ट नाउ पोस्ट हुई है। अब पोस्ट क्या बनाई हुई है, नीड ए CDL क्लास A ड्राइवर इन कैलिफोर्निया, OTR क्लीन रिकॉर्ड, CPM 0.70 पर माइल, फ्लैट रेट, वीकली पेमेंट्स, ड्रॉप ए मेल। मैंने नीचे अपनी मेल दी हुई है और उसके नीचे मैंने अपना नंबर प्रोवाइड किया हुआ है जो मेरा USA का नंबर है। अगर कोई भी बंदा मुझे टेक्स्ट करता है तो वो डायरेक्टली मेरे नंबर पे आएगा। अब जिन लोगों के पास नंबर अवेलेबल नहीं है, वो ये यूज़ कर सकते हैं, ईमेल। ईमेल टाइप कर दें, वो लोग आप लोगों को खुद इनबॉक्स में मैसेज करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे जाके CDL ड्राइवर्स इन USA, आप लोगों ने यहाँ पे जाके ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। आप देखो 28 के मेंबर्स हैं, इसको ज्वाइन कर लो। 82 के मेंबर्स हैं। बट मेक श्योर कि जिसमें 1000 से लेस हो ना, उसको टारगेट ना ही करो। उसमें आप लोगों का टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आने वाला। तो ये बेपनाह ग्रुप पड़ा हुआ है। ठीक है। अब ये देखो, इसमें सिर्फ 261 है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। बेपनाह ग्रुप पड़ा हुआ है, ये ग्रुप्स ज्वाइन करो, यहाँ से तुम लोगों को बेपनाह ड्राइवर मिल जाएगा। अब सीन क्या है, तुम लोग कहते हो कि यार फेसबुक से ड्राइवर नहीं मिलते, फेसबुक का अकाउंट बैन हो जाता है। भाई, अकाउंट भी बैन नहीं होगा, तुम लोगों का जो ओल्ड अकाउंट है उसमें ही एक प्रोफाइल पेज क्रिएट करो और वहाँ से ग्रुप्स ज्वाइन करो। अब डे फर्स्ट पे सिर्फ आप लोगों ने 1 या 2 पेजेस को लाइक करना है और अपनी एक अच्छी सी बना के प्रोफाइल आप लोगों ने अच्छे से अपडेट करनी है, एक पूरा USA के हिसाब से बना लो। ठीक है। उसके बाद आप लोग मतलब उसको थोड़ा सा रनिंग में ले आओ। अब डे फर्स्ट से ही आप लोग 40 ग्रुप ज्वाइन कर लो तो डेफिनेटली बात है वो आपका ब्लॉक ही होना है। और फेसबुक इतने अलाउ भी नहीं करेगा आप लोगों को। उन्होंने कहना है ये कोई बॉट ही बैठा हुआ है जो ग्रुप्स ज्वाइन करके और मैसेज भेज रहा है। ऐसा नहीं होता। ठीक है। कोई 1 या 2 ग्रुप्स पहले दिन ज्वाइन करो, फिर इसी तरह दूसरे दिन ज्वाइन करो, तीसरे दिन। पहले आईडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है। उनको ये शो करवाओ कि नहीं भाई, बंदा ही बैठा हुआ है, बॉट नहीं है। ठीक है। जब आप लोग ऐसे स्टार्ट करते हो ना, एक ही बार आप लोग कहते हो चल कोई नहीं यार, ग्रुप से ऐड हो जाए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये काम नहीं चलेगा। ये आप लोग की चीज़ें ब्लॉक होंगी। तो यार आई थिंक, उम्मीद है तुम लोगों को समझ आ गई होगी कि ड्राइवर रिक्रूटमेंट है क्या, कैसे काम करना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सारा कुछ मैंने आप लोगों को खोल के बता दिया यार। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। ठीक है। एग्रीमेंट तक तैयार करना बता दिए कि कैरियर को आप लोगों ने एग्रीमेंट क्या भेजना है और क्या क्या करना है। ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।